नमस्कार प्यारे साथियों, मैं विवेक पांडे आपका भाई स्वागत और अभिनंदन है। आप थंबनेल में देख रहे होंगे शिक्षक भर्तियों का काला सच। टीजीटी पीजीटी के 24,000 नए पदों पर विज्ञापन भी जारी होने वाला है और शिक्षा सेवा आयोग पिछले 2 साल से नदारद असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी और प्रधानाचार्य के पदों को लेकर के जिस प्रकार से शिक्षा जगत में एक हास्यास्पद मजाक किया जा रहा है, यह वास्तव में देश के लिए निंदनीय है। शिक्षा जगत में हो रहे इस प्रकार की अव्यवस्थाओं के लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जवाबदेही बनती है। जब नया शिक्षा आयोग निर्मित कर दिया गया तो कोई है जो इनसे ये प्रश्न पूछता है कि पिछले 2 सालों के कार्य की एक फाइल बना के दीजिए, पिछले 2 सालों में क्या काम हुए? कोई है जो ये जवाब मांगता हो? कोई है जो इन पर भी क्वेश्चन मार्क लगाता हो? या विद्यार्थी केवल सड़कों पर आंदोलन करने के लिए, बीएड डीएलएड करने के लिए, या महज अपनी यंग एज को जाया करने के लिए जन्म लिए हैं? प्लीज अगर किसी के पास जवाब है तो दीजिए। लेकिन फिर भी एक उम्मीदों का किरण दिखाई पड़ रहा है, जहां पर यह सुनाई पड़ता है कि 24,000 नए पदों पर विज्ञप्ति जारी होने। कुछ आशा की किरण जगी है, जहां पर आयोग के नए अध्यक्ष चुन लिए गए हैं और वो हैं पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी, माफी चाहूंगा, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार जी के सामने ये अब दिक्कत आएगी कि इन प्रतियोगियों के इन इतने सारे पदों पर भर्ती ठीक से करवा दी जाए। सच भी बात है, अचानक से एक व्यक्ति के ऊपर ये बोझ आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल में कोई काम नहीं दिखाई पड़ा है। केवल इस काम के कि तिथि को बदला जाए, एक नई तिथि दी जाए, फिर उस नई तिथि को भी बदला जाए, एक और नई तिथि दी जाए, इसके अलावा मुझे कोई काम दिखाई नहीं पड़ता। आयोग के सामने नए अध्यक्ष भी आ गए हैं, अब 2 वर्ष हो गए हैं नए शिक्षा आयोग को गठित हुए और अभी तक कोई भर्ती, चाहे पूर्व का कोई विज्ञापन हो जो लंबित प्रक्रिया थी, चाहे साक्षात्कार हो, कोई भी मतलब व्यवस्थाएं अभी तक आगे सुचारू रूप से जारी दिखती नहीं है। और अब अगर आप देखेंगे तो जो विज्ञापन संख्या 51 था, उसके अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 1302 पद थे। इसका एग्जाम करा करके रोक लग गई है। अब उसके बाद क्यों रोक लग गई है? क्योंकि प्रोफेसर कीर्ति पांडे मैडम जो थी, जो अध्यक्ष पद पर थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और 25 सितंबर के बाद यह प्रस्तावित था इसका साक्षात्कार, रोक लग गई। नए आयोग और नए अध्यक्ष के आने के बाद अब उम्मीद है कि शायद ही हो जाएगी। अच्छा, अब इसके बाद समझिएगा, अब 1250 नए पद भी सृजित हैं। अभी इसके पदों को लेकर के क्या किया गया है कि आयोग ने जो है वो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 24,000 से ज्यादा पद और खाली हैं और इसको लेकर के भी, असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर के भी 1250 पद के आसपास लगभग खाली हैं। इसके लिए अभी उन्होंने डेटा मांगा है और ये डेटा अभी और बढ़ सकता है, यानी कि 1250 से भी ज्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पद मिल सकते हैं। तो इसकी तैयारी की जानी चाहिए भाई। और दूसरा, और क्या काम की बात है, तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जून में 2022 में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर और ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी पीजीटी के 3,539 और पीजीटी के 624 पदों के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी, जिसके लिए 4 बार से ज्यादा डेट बदल दिए गए हैं। अभी भी इसकी परीक्षा होने की उम्मीद नहीं है। इसकी परीक्षा होने की उम्मीद अब, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा और पूर्व डीजीपी आदरणीय प्रशांत कुमार जी ने सब कुछ ठीक ठाक से मैनेज कर लिया और सारी चीजें ठीक ठाक से चली, तो मुझे उम्मीद है कि ये जो परीक्षा है, ये मुझे लगता है कि जून के आसपास आपकी हो सकती है। यानी कि इसकी तैयारी को अब हमें तीक्ष्ण कर देना चाहिए। इसकी तैयारी में मैं आपकी कैसे मदद करूंगा अभी बताता हूं। अब इधर आ जाइए। इसके बाद इसमें अगर देखेंगे तो फॉर्म कितने कितने पड़े हैं, तो टीजीटी के लिए जो है आपके पास लगभग 8,68,531 फॉर्म पड़े हैं और पीजीटी के लिए 4,64,605 फॉर्म पड़े हुए हैं, जिसके लिए 624 पद है और विषयवार अलग अलग डेटा है। साभार दैनिक जागरण का कि ये डेटा उन्होंने ठीक रूप से प्रस्तुत कर दिया है ताकि विद्यार्थियों को आसानी हो ये जानने में कि चयन प्रक्रिया में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उन्हें। और आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि
अब हुआ क्या कि विद्यार्थियों ने इसके लिए ज्ञापन सौंपा, सारी चीजें हुई, और ये जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ इसमें भी प्रतियोगियों ने बताया कि कुछ गड़बड़ी है, इस गड़बड़ी का उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और दोबारा कराने की मांग भी की। बहुत आपत्ति की गई इसके ऊपर, तो आयोग ने नए सिरे से इसके लिए प्रतिवेदन भी मांगा है, इसका परीक्षण हो रहा है। और इसके अलावा आयोग की ओर से टीजीटी पीजीटी की भर्ती प्रक्रिया को लेकर के अगर देखा जाए तो 4 बार तारीख की घोषणा भी कर दी गई है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और परीक्षाएं टालनी पड़ी, अभी तक हुआ नहीं है, जो कि होने की उम्मीद अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून में पता चलती है ना, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जून तक ये एग्जाम हो जाएगा। अब और देखिए, अब टीजीटी पीजीटी के नए पदों के लिए भी ब्लूप्रिंट तैयार है, मतलब कि अगर आप देखेंगे तो लोक सेवा आयोग जो आयोग है हमारा, नया शिक्षा आयोग है, इसमें जनवरी में शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने के लिए भी कहा था, टेट का एग्जाम कराने के लिए भी कहा था। टेट का एग्जाम हो तभी आप टीजीटी दे पाएंगे, और नए शिक्षा नीति की अगर बात करें एनईपी 2020 की, तभी आप पीजीटी भी दे पाएंगे, क्योंकि वो त्रिस्तरीय एग्जाम होंगे। अब पीजीटी के लिए भी आपके लिए टेट एग्जाम होना अनिवार्य होना चाहिए, अब ये नई शिक्षा नीति की अगर बात करें तो। अच्छा, थोड़ा सा और समझिएगा और डीपली समझिएगा कंटेंट को। अगर आप टेट एग्जाम नहीं क्वालिफाई होंगे तो प्राइमरी की भर्ती का भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, प्राइमरी की भर्ती भी नदारद है, वो भी पता नहीं किस कोने में, किस खेमे में चली गई है, हमारे तो नहीं है, हम विद्यार्थियों के हाथ में तो नहीं है कुछ भी। फिर अब आवेदन इसके लिए भी होना था और बता दिया गया था, सोचिए कि बिना परीक्षा तिथि, बिना कुछ जानकारी हुए परीक्षा तिथि तक घोषित कर दी गई थी कि टीईटी का एग्जाम हम जनवरी में करा लेंगे। लेकिन हुआ क्या कि अभी तक दिसंबर आ गया है, आज 18 तारीख है और आपको ये वीडियो कल मिल रही होगी 19 तारीख को, और अभी तक इसकी विज्ञप्ति को लेकर के, इसके फॉर्म को लेकर के कोई जानकारी नहीं है, यानी कि लगभग मान करके चलिए कि जनवरी में तो नहीं होने वाला है। अब ये कब होगा इसकी जानकारी मुझे थोड़ा सा आ जाने दीजिए, कुछ आइडिया लग जाने दीजिए, तो मैं इस पर वीडियो बना दूं, तथ्यात्मक कुछ पता चले, हवा भी तो चले कुछ, तो बताएं, अभी क्या ही बता दें। तो अब देखिए, अब टीईटी का भी टलना लगभग तय है भैया। अब माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में 24,000 से ज्यादा पदों के लिए अध्याचन भी तैयार है, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार है भाई, 24,000 नए पोस्ट टीजीटी पीजीटी के लिए। अब क्या हो सकता है, तो जो नए पोस्ट हैं इसमें दो चीजें हैं कि या तो इसी की सिमिलर वैकेंसी निकाल करके चला दें, या तो फिर पहले इसकी परीक्षा करा लें, फिर उसके बाद नए पद सृजित करें। यानी कुल मिलाकर के तैयारी हमारे हाथ में है गुरु। एक चीज तो है, मतलब जो रास्ता दिखाई पड़ रहा है वो ये है, जहां पर हम कुछ कर सकते हैं, वो ये कर सकते हैं कि भैया कमरे में बैठ करके मन लगा के पढ़ें, अपनी दधीची नुमा जो हड्डियां हैं उसको और गलाएं, और थोड़ा सा किताबों के साथ और मेहनत की जाए, थोड़ा सा और अपनी आशा की किरण को जगाया जाए, अपनी दृष्टि को आशाओं की ओर थोड़ा सा केंद्रित किया जाए, और सफलता की ओर अग्रसर होते हुए हम देख सकते हैं कि एक रोल नंबर हमारा वहां पर छप करके आ रहा है, ये टीजीटी है, ये पीजीटी है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये प्राइमरी है, ये हो सकता है। इस तैयारी में मैं आपका विषयवार क्या मदद करूंगा मैं अभी बता देता हूं। देखिए, और थोड़ा सा डेटा ले लेते हैं पहले। इन तारीखों पर प्रस्तावित था टीजीटी पीजीटी 11-12 अप्रैल 2025 कैंसिल, 20-21 जून कैंसिल, 18-19 जून 2025 कैंसिल, 15-16 अक्टूबर 25 कैंसिल। अब इन तारीखों पर प्रस्तावित थी टीजीटी 4-5 अप्रैल कैंसिल, 14-15 मई कैंसिल, 21-22 जुलाई कैंसिल, दिसंबर कैंसिल। 18-19 दिसंबर 2025 को टीजीटी एग्जाम होना था, जो कि 18-19 दिसंबर आ ही गया है। कुछ हो रहा है तो बता दीजिएगा, है ना, आज हो जाना चाहिए था, आज हुआ तो नहीं, कोई भीड़ दिखाई नहीं पड़ी, कल हो जाएगा तो मुझे भी बताइएगा। आज देखिए आपका एग्जाम ना हो, चेक कर लीजिएगा प्लीज एक बार। अब देखिए, उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1250 पदों पर, जैसा कि मैंने आपको बताया, 1250 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अध्याचन तैयार किया गया है। रिक्त पदों का विवरण मांग लिया गया है, पदों की संख्या भी बढ़ सकती है, क्योंकि अभी विवरण मांगा जा रहा है तो इसका मतलब बढ़ाएंगे उसको, ठीक है। ये तो काम कुछ नए दिख रहे हैं, जो थोड़े बहुत हैं ये दिख रहे हैं कि हाँ पोस्ट है, वैकेंसीज हैं, तैयारी की जा सकती है, मेहनत की जा सकती है, सफलता भी मिल सकती है। लेकिन ये जो पीछे का पड़ा हुआ है, प्लीज इसको करवाइए भाई साहब, थोड़ा सा तो बच्चों पर दया दृष्टि बनाइए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मेहनत कर रहे हैं, जो देख रहे हैं कि एक दिन मुझे पद मिलेगा, मैं समाज में कुछ विकास में अपना योगदान दूंगा, अपने माता पिता के जीवन में कुछ परिवर्तन कर पाऊंगा। बहुत गरीबी, बहुत लाचारी में बच्चा मेहनत करता है। प्लीज सर, प्लीज प्लीज, अगर आप मेरी बात सुने तो प्लीज कुछ करिएगा, प्लीज आपसे विनती है, प्लीज। हाँ देखिएगा, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से पीजीटी टीजीटी और प्रधानाचार्य के भी 23,000 से अधिक पदों पर अध्याचन तैयार है। इसके अलावा आयोग का अध्याचन पोर्टल भी तैयार है और परीक्षण अंतिम चरण में है। ऐसे में नए आयोग की जो नियुक्ति है, इसके बाद इन पदों के लिए जल्द से भर्ती प्रक्रिया भी शुरू होने की उम्मीद है। प्राथमिक विद्यालयों में लंबे समय से भर्ती हुई नहीं है, ऐसे में प्रतियोगियों की जो उम्मीद है वो शिक्षक पात्रता परीक्षा की थी कि भैया टेट होता तो शायद सुपर टेट आता, जो कि दिखाई नहीं। सुपर टेट जैसा शब्द जो उसमें सुपर लगा है ना, वो कुछ ऊपर ही चला गया है, मतलब। तो प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की उम्मीद भी जग रही है। तो कुल मिलाकर के हम
हमारी जो आस है वो नई शिक्षा आयोग की जो जिम्मेदारी थी वो प्राइमरी, जूनियर, टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर सारी जिम्मेदारी नए शिक्षा आयोग की थी। अब उम्मीद है कि नई भर्ती होगी, नई व्यवस्थाएं होंगी, नया अरेंजमेंट होगा और ये जल्द होगा। अब हमारा योगदान इसमें क्या है? देखिए, अगर आप तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं और आपका विषय हिंदी है तो मैं हिंदी विषय ही पढ़ाता हूँ। इस विषय में आपको 94 51 17 82 76 इस नंबर पर व्हाट्सएप कर देना। इस नंबर पर हिंदी विषय के विद्यार्थी व्हाट्सएप कर दें। मैं YouTube पर इसके लिए आप लोगों को प्रैक्टिस करा दूंगा और प्रैक्टिस के साथ साथ एक चीज मैं और आपको करा दूंगा कि साहित्य आप लोगों को अभ्यास करा करके, व्याकरण आप लोगों को अभ्यास करा करके पुख्ता कर दिया जाए, PYQ सॉल्व कर दिए जाएं, है ना, कुछ MCQ सॉल्व कर दिए जाएं सेल्फ मेड क्वेश्चंस के माध्यम से, कुछ आपका कॉन्सेप्ट भी पढ़ा दिया जाए जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट के संबंधी जो दुविधाएं हो वो दूर हो जाएं। ठीक है, तो हिंदी विषय का विद्यार्थी यहाँ पर आप मेहनत कर रहे हैं और आप तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और क्या कर सकते हैं भैया, और किसी के लिए हम क्या कर सकते हैं तो मैं वो भी बता देता हूँ। और किसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो जो विद्यार्थी UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, मैं उनकी मदद कर सकता हूं। जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मदद कर रहे हैं हिंदी विषय से, मैं उनके लिए मददगार साबित हो सकता हूं। जो विद्यार्थी यहां पर लेखपाल के लिए तैयारी कर रहे हैं कंप्लीट, वो विद्यार्थी यहां पर जरूर व्हाट्सएप कर दें। UPSI की तैयारी करने वाला विद्यार्थी जरूर यहां पर व्हाट्सएप कर दे। इन सभी परीक्षाओं के लिए मैं आपकी एक तरफा मदद कर सकता हूं, यूट्यूब के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट मदद कर सकता हूं। कोई चार्ज नहीं है, कोई बैच नहीं है मेरे पास, कोई बैच नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट केवल यूट्यूब पर आपको पढ़ाना ही मेरे पास है और ये मेरे हाथ में है। ये मैं आपकी मदद के तौर पर कर सकता हूं, ये करने के लिए मैं आपके लिए खड़ा हूं। आपको कोई पैसा नहीं देना है, 1 रुपया नहीं देना है। जो मैं नोट्स बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ग्रुप में जोड़ दूंगा, वो मिलती रहेगी। जो मैं पढ़ूंगा, जो मैं नई चीजें जानूंगा वो आपके पास पहुंचा दूंगा। ठीक है, बाकी मैं यूपी PCS के लिए पढ़ाता हूँ, यूपी PCS के लिए मैं फीस लेकर के पढ़ाता हूँ, तो वो मेरे जीने खाने के लिए पर्याप्त है। ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा और आप यहाँ पर जोड़ करके पढ़ सकते हैं। अभी कोई मेरे पास परमानेंट बैच नहीं है इसके लिए, जब होगी तो बताया जाए। अभी फिलहाल के लिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट जुड़िए, पढ़िए, यूट्यूब पर क्लासेस चलेंगी, यूट्यूब पे जुड़िए, नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए और आगे भी जानकारी देते रहेंगे TGT PGT के लिए। राम राम, दुआ सलाम, नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी।